मांगे हैं आपकी, किस मांग को लेकर के जो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किए हैं? ये बिसौल बैंक शाखा है जी, यहाँ अफसरशाही मनमानी और बैंकिंग शोषण के खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हैं। यहाँ काम कम होता है। ये बैंक जो है राजनीति का अड्डा बना हुआ। यहाँ ग्राहकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, अभद्रता किया जाता है। यहाँ देख लीजिए क्या कहते हैं, पासबुक अप टू डेट करवाने के लिए सालों से लोग चक्कर कटवाते हैं। यहाँ कोनो खाता इंडोर्स करता होता है तो यहाँ लगातार महीनों महीनों चक्कर काटता रहता है, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो है सो कैश का हमेशा किल्लत रहता है। देखते हैं क्या हमेशा जो है सो हो हल्ला होता ही रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बैंक का विधि व्यवस्था दुरुस्त हो और साथ में जो यहाँ हमारी समस्या है और समाज की समस्या हो, इसको पूरी तरह से जो है बैंक के माध्यम से जो है सो इसको खत्म किया जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग अनशन पे बैठे हैं। कब तक अनशन आपका? ये अनिश्चितकालीन अनशन रहेगा। ठीक है, जब तक बैंक की पूरी तरह विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ अनशन में बैठे रहे। हमारे साथ भी एक नई समस्या हुई है कि मान लीजिए कि हम एगो व्यापार करते हैं, हम बैंक से लोन लिए हुए थे, हम काम करते हैं, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ हमारे 3.25 लाख रुपए जो एक बार में राजनीतिक साजिश के तहत काट लिया गया, जिससे मेरा काम बंद हो गया। अब मेरी हालात ये हो गई है कि मेरा परिवार जो है पूरी तरह भुखमरी के कगार पे आ गया है। अब हम लोग मजबूरन बाध्य हो गए हैं यहाँ, इसलिए बाध्य होकर हम लोग यहाँ आंसर करने के लिए बैठे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मोहन राम है, स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता है। जी सर, यहाँ बैंक परिसर में जो अनशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, यहाँ मोहन राम के द्वारा कुछ आरोप भी लगाया गया है, इस बारे में क्या कहना है? आप एज ए बैंक मैनेजर है यहाँ SBI के, बैंक ऑफ इंडिया। जी सर, सबसे पहली बात है कि जो आरोप लगाया गया है मोहन राम के द्वारा वो बिल्कुल गलत है। मैं अभी यहाँ प्रभारी हूँ। हमारे ब्रांच मैनेजर का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो अभी छुट्टी पे है। और जो समस्या है, ये बहुत पुराना बैंक है, समस्याएं भी बहुत हैं। तो हम लोग अपने बड़े जोनल ऑफिस की मदद से, कुछ स्टाफ की समस्या है, स्टाफ कम है यहाँ पे, तो हम लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोग का नया वैकेंसी अभी आया है जी। तो अगले 1-2 महीने में हम लोग की स्टाफ की समस्या खत्म हो जाएगी। कैश का जहाँ तक समस्या है सर, तो कैश यहाँ लोगों के पैसे खाते में जमा होता है, लेकिन कैश नहीं आ पाता है जी। पैसा बाहर से आता है, उन लोग को निकालना रहता है। हम लोग बाहर पे डिपेंड है, जब हम लोग को बाहर से पैसा दिया जाता है। लेकिन ये समस्या भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अभी थोड़ा सीजन है, इसलिए अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बाकी सर, बैंक हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है कि बैंक को अच्छा से चलाया जाए। विगत समय में जो परेशानी थी उसको दूर कर दिया जाएगा। और ये जो अनशन है सर, ये हम लोग के डिफ़ॉल्टर कस्टमर हैं। तो डिफ़ॉल्टर कस्टमर हैं, इनसे हम लोग 2-3 बार इनका खाता NPA हो चुका है। अभी जब हम लोग इनसे पैसा मांगने गए थे तो ये बोले कि हम अनशन करेंगे। बोले ठीक है, आप अनशन कीजिए। बाकी इनकी जो समस्या है, वो जो इनका आरोप है वो सर निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है। यहाँ इनका ये भी कहना है कि 5 साल से जो पासपोर्ट प्रिंटिंग का मशीन होता है वो ख़राब है और पासपोर्ट जो है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। सर, पासबुक अपडेट हम लोग करते हैं, रोज करते हैं सर जी। चूँकि हम लोग स्टाफ बहुत कम है, बैंक में बहुत सारा काम है, तो हम लोग सर पासबुक अप टू डेट हर समय नहीं कर पाते जी। लेकिन समय निकाल के जो ज़रूरतमंद हैं उनका काम किया जाता है। नया अकाउंट खुलता है, हम लोग नया पासबुक देते हैं। चूँकि कस्टमर सर यहाँ 50,000 से ज़्यादा है और बहुत सारे कस्टमर जो हैं उनको पैसा निकालना, पासबुक अप टू डेट कराना, सब कुछ करना सर संभव नहीं हो पाता है जी। इसलिए सर कुछ आदमी है जिनका पासबुक अपडेट नहीं हो पाता है, वो भी 1-2 महीने में जब हमारे स्टाफ आ जाएंगे तो जितना काम है, कैश का हो, पासबुक अप टू डेट का हो, कुछ परेशानी हो, लोन का ही समस्या हो, सब कुछ सुधार दिया जाएगा सर। और ये भी कहना है कि कुछ लोन वगैरह लिए थे बैंक से और उसका कुछ जो है सो डेबिट हो गया था, पैसे काट लिए गए थे। 1 लाख कुछ बता रहे थे कि पैसा हमारा अकाउंट से कट गया। कुछ क्या मामला है सर? सर, एक्चुअली मोहन राम जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी जी। तो उनको एक कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन है कि मेरे खाते में यदि पैसा आ गया तो वो कट के क्यों जाता है। तो सर, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, यदि उसके अकाउंट में पैसा रहता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको काट लेता है। अच्छा। तो वो यदि आपके अकाउंट में पैसा है, यदि डिमांड हुआ है, आपके अकाउंट में पैसा है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट कट जाता है। वो कुछ गलत काम नहीं है, उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि हम लोग जानबूझ के काट रहे हैं। जी हम लोग जानबूझ के नहीं, वो सिस्टम काट लेता है। जब आप लोन लेते हैं बैंक से, यदि आपके अकाउंट में पैसा है, तो जब लोन का EMI का समय आता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके खाता से कट जाता है। अब ये लोग जो अनशन शुरू कर दिए हैं बैंक परिसर में ही, तो कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, तो इसके लिए क्या पहल करेंगे आप अपने वरीय पदाधिकारी से अनशन जो है सो वार्ता करने के लिए इन लोगों से क्या कुछ पहल की जाएगी? सर, हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिए गए हैं। आप लोग के माध्यम से भी बहुत जगह बहुत सारे आदमी को पता चल गया है। जी जी इनकी जो डिमांड है, वो डिमांड, इनका जो आरोप है, जी वो बात हो रहा है। बहुत सारे आदमी इस जुड़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ और आदमी आए थे इंक्वायरी करने के लिए, तो जिनका जो मांग रहे हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक इनका अनशन है, ये अनशन निराधार है। बाकी ये अनशन करते हैं और ये अनशन बहुत बार अनशन कर चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है अनशन का। आपका परिचय सर? मेरा नाम किशोर कुमार हुआ। मैं इस बैंक में पिछले 6 महीने से कार्यरत हूँ। अभी ब्रांच मैनेजर साहब के नहीं रहने के चलते मैं प्रभार में हूँ इस बैंक। उनके बिहाफ में आप? जी सर। और ये बैंक ऑफ इंडिया बिसौल शाखा? जी। अच्छा, मांगों का परिचय। प्रेस विज्ञप्ति